Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Radhika and today I will be sharing my interview experience with you all and how I got selected in Indigo Airlines through online interview. So if you want to know everything about the online interview, its process and what are the next steps, how it is conducted, then keep watching this video till the end because I will be sharing my experience while explaining everything in detail. So without wasting a minute, let's get into the video. Okay, so first of all, let us know that what is an online interview. ऑनलाइन इंटरव्यू इज़ बेसिकली एन वर्चुअल इंटरव्यू जो हम घर बैठे ही देते हैं। हमें इस इंटरव्यू को देने के लिए कहीं भी जाना नहीं पड़ता है। हम अपने ही घर में बैठ के ये इंटरव्यू फ़ोन या फिर लैपटॉप्स पर देते हैं। इस इंटरव्यू के लिए हमें कोई और ऐप की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इंटरव्यू एक लिंक के थ्रू कंडक्ट किया जाता है, दैट इज़ एक वेबसाइट के थ्रू होता है। सो इंडिगो एयरलाइंस ने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2024 ऑनलाइन इंटरव्यू कंडक्ट करवाया था। उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट्स पे लाइक इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड किया था कि वो लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे हैं और वहाँ पे उन्होंने एक वेबसाइट की लिंक प्रोवाइड की थी जहाँ पे जाके हमें अपने आप को रजिस्टर करना था। तो मैंने जब ये देखा कि वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, ऑनलाइन इंटरव्यू भी है, सो मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा बिकॉज़ आई एम समवन जिसके सिटी में कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करवाए जाते हैं किसी भी एयरलाइंस के। तो ट्रैवल करके हमें दूर जाना पड़ता है इंटरव्यू देने के लिए। तो मैंने ये देखा कि वो लोग ऑनलाइन इंटरव्यूज़ कंडक्ट करवा रहे हैं, तो मैंने भी जल्दी से अपने आप को रजिस्टर कर लिया। और देन जैसे ही मैंने अपने आप को रजिस्टर किया, हमें काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स एंड डिटेल्स फिल करने पड़ते हैं लाइक नेम, डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इन सब की फ़ोटो अपलोड करनी पड़ती है। और ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद हम रजिस्टर हो जाते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन के बाद हमें एक इनवाइट लिंक आती है ईमेल पर एंड उसमें लिखा होता है कि ये जो लिंक है वो सिर्फ 48 आवर्स तक ही वैलिड है। दैट मीन्स हमको विद इन 48 आवर्स अपना इंटरव्यू देना पड़ता है। सो मैंने भी अपने आप को जल्दी से प्रिपेयर कर लिया इंटरव्यू देने के लिए। अब मैंने अपना जो फॉर्म है वो 22 ऑफ अप्रैल के मॉर्निंग में फ़िलअप कर लिया था एंड देन जब मैंने देखा कि सिर्फ 48 आवर्स ही है तो मैंने सोचा कि मैं 22 के ही आफ्टरनून में ये इंटरव्यू दे दूँगी। अपने आप को एकदम रेडी किया मैंने इंटरव्यू देने के लिए। जैसे हम एक वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं वैसे ही मैंने अपने आप को तैयार किया। मैंने फॉर्मल शर्ट पहनी एंड देन फुल मेकअप किया जैसे हम इंटरव्यू के लिए करते हैं एंड देन मैंने बन बनाया एंड देन मैं एक प्रॉपर चेयर एंड टेबल के सामने अपना लैपटॉप लेके बैठ गई। वन मोर थिंग, इस इंटरव्यू का जो बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आपके सामने कोई भी एचआर नहीं होंगे जब आप इंटरव्यू दे रहे होंगे। आपके सामने कोई एचआर नहीं है, आपके सामने कोई भी आपके कॉम्पिटिटर्स, बाकी के कैंडिडेट्स नहीं हैं जो कि इंटरव्यू देने आए हैं। बस आप होंगे और आपका फ़ोन होगा और आपके क्वेश्चंस होंगे, दैट्स इट। तो इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती है बिकॉज़ आप एक अकेले रहोगे उस रूम में जहाँ आप इंटरव्यू दे रहे हो, तो आपको किसी भी चीज़ का डर नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी लो नहीं होगा दूसरे लोगों को देख के, राइट। तो सो मैं भी अपना लैपटॉप एंड ऑन लेके अच्छे से अपना इंटरव्यू देने के लिए बैठ गई थी। अब मैंने हमें जब इनवाइट लिंक आता है तो वहाँ पे हमारे पास एक पासवर्ड भी होता है। सो जब हम वो लिंक पे जाते हैं एंड देन हम अपना वो पासवर्ड वहाँ पे अपलोड करते हैं, दैट इज़ फिलअप करते हैं, तो हमारा इंटरव्यू जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो मैं भी आफ्टरनून में जब मैंने लिंक खोला एंड देन मैंने अपना उसमें पासवर्ड फिल किया, देन मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हो गया। अब वहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन आया दैट इज़ टेल मी अबाउट द लास्ट टाइम यू वर एंग्री एंड हाउ यू डील विद दैट सिचुएशन। अब मुझे आइडिया नहीं था इस चीज़ का कि हमें 20 सेकेंड्स मिलते हैं क्वेश्चन को रीड करने के लिए एंड देन उसको एनालाइज करने के लिए और आंसर प्रिपेयर करने के लिए। तो मुझे लगा कि क्वेश्चन रीड करने के तुरंत बाद ही हमारी रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी और मैंने जैसे ही क्वेश्चन रीड किया मैं जल्दी से अपना आंसर जो है वो रिकॉर्ड करने लग गई। बट देन बाद में जब मैं मैं ऐसे बोल रही थी आंसर एंड उसके बाद में मैंने रियलाइज़ किया कि मेरी वीडियो तो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही है, दैट इज़ अभी मेरा टाइमिंग स्टार्ट नहीं हुआ है।
अभी 20 सेकेंड्स चल रहे थे जो हमें मिलते हैं टू रीड द क्वेश्चन, और ताकि हम प्रिपेयर कर पाएँ अच्छे से अपना आंसर। सो मुझे तब जाके पता चला कि ओके ऐसा भी होता है। सो जब आप भी अपना अगर ऑनलाइन इंटरव्यू दो तो आप याद रखना कि जब आपकी क्वेश्चन स्क्रीन पे आता है, उसके बाद में आपके जो 20 सेकेंड्स होते हैं शुरू के, वो आपको मिलते हैं ताकि आप अच्छे से उसको रीड करो, प्रिपेयर करो, एंड आफ्टर 20 सेकेंड्स आपका आंसर जो है वो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाता है। सो देन मैंने अपना फर्स्ट क्वेश्चन जो था, हाउ यू डील विद द एंग्री सिचुएशन एंड व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू वर एंग्री, उसका आंसर रिकॉर्ड किया। और देन मुझे आइडिया हो गया कि हमें हर क्वेश्चन के बाद में 20 सेकेंड्स मिलते हैं। देन मैंने देखा कि हमारे जो इंटरव्यू है वो 2 पार्ट्स में था, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस पूछे थे, एंड ईच क्वेश्चन के लिए हमको 30 सेकेंड्स मिल रहे थे, और दैट इज़ 30 सेकेंड्स हमें रिकॉर्ड करने मिल रहा था, और 20 सेकेंड्स जो कि है रीड करने के लिए वो अलग। तो वो जो 20 सेकेंड्स होते हैं उस पर आपका वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, वो आपका बिहाइंड दी सीन है। एंड देन बाद में 30 सेकेंड्स का टाइमिंग चल रहा था टू आंसर दैट क्वेश्चन। आप 30 सेकेंड से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। हावेवर अगर आपको 30 सेकेंड तक रिकॉर्ड नहीं करना है और आपको उसके पहले ही आपका आंसर पॉज करना है, तो आप पॉज बटन दबा के नेक्स्ट क्वेश्चन पे प्रोसीड कर सकते हो। देन ऐसे ही 4-5 क्वेश्चंस थे मेरे पार्ट ए में, तो मैंने वो क्वेश्चंस का आंसर किया। एंड देन आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ पार्ट ए, मुझे पार्ट 2 के लिए, दैट इज़ पार्ट बी के लिए एक अनदर लिंक आई, और फिर उस लिंक पे जाने के बाद में मेरा पार्ट बी स्टार्ट हुआ। पार्ट बी में भी सेम ही था एज़ पार्ट ए, हमें क्वेश्चंस आ रहे थे, 20 सेकेंड्स मिल रहे थे, और हमें आंसर रिकॉर्ड करना था। बस डिफरेंस ये था कि जो पार्ट ए था उसमें हमें सिर्फ 30 सेकेंड्स के लिए आंसर रिकॉर्ड करना था, और जो पार्ट बी था उसमें हमें 2 मिनट्स के लिए आंसर रिकॉर्ड करना था। तो कुछ क्वेश्चंस तो ऐसे होते हैं कि आप कितना भी बोल सकते हो, सो 2 मिनट्स वो ओके, बट कुछ क्वेश्चंस के लिए वो 2 मिनट्स बहुत ज़्यादा लेंदी लग रहे थे, और मैं भी अच्छे से नहीं उसका आंसर दे पा रही थी। तो मैंने अपने वीडियोस को पॉज कर दिया बीच में ही, जितना भी मैं दे पा रही थी। मैं ट्राई कर रही थी कि मैं 2 मिनट्स के जो लिमिट है उसको मतलब उस तक पहुंच पाऊँ, बट स्टिल अगर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था तो मैं कुछ भी गलत बोलने की जगह अपना वीडियो पॉज करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ रही थी। सो आई होप आप भी ऐसा ही करो। अगर आपको 2 मिनट्स तक बोलने आ रहा है, 30 मिनट्स तक, 2 मिनट्स तक, तो आप बोलो, नहीं तो आप पॉज कर देना। सो देन नेक्स्ट क्वेश्चन, सो दिस इज़ हाउ आई गेव माई ऑनलाइन इंटरव्यू। तो मैंने ऐसे ही सारे क्वेश्चंस का आंसर किया, एंड देन लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर करके हम सबमिट बटन दबा देते हैं, एंड देन इंटरव्यू वहीं पे ख़त्म हो जाता है। सामने कोई भी एचआर नहीं था, बस मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना था और अपलोड कर देना था, तो वो तो बहुत ही ईजी था। ऐसे तो हम घर पे भी कर लेते हैं। आफ्टर दिस मुझे वहाँ पे एक अगेन मेल आया कि मेरा जो ऑनलाइन इंटरव्यू है वो अच्छे से मैंने अच्छे से सक्सेसफुली उसको दे दिया है। अब मुझे वेट करना था मेरे नेक्स्ट मेल के लिए, दैट इज़ सिलेक्शन मेल और एल्स रिजेक्शन मेल। तो ये जो इंटरव्यू था वो फाइनल इंटरव्यू नहीं था। इसके सिलेक्शन के बाद मैं डायरेक्टली सिलेक्टेड नहीं होने वाली थी एज अ क्रू। ओके, एज यू ऑल नो, इंडिगो एयरलाइंस में 4 राउंड्स होते हैं, इंट्रोडक्शन राउंड, देन BMI राउंड, देन थर्ड इज़ योर वर्चुअल राउंड, एंड फोर्थ इज़ योर पर्सनल इंटरव्यू राउंड। सो जब हम ऑनलाइन इंटरव्यू देते हैं तो हमारा जो फर्स्ट राउंड है एंड जो थर्ड राउंड है वो कवर हो जाता है इसी में एक साथ, दैट इज़ इंट्रोडक्शन राउंड एंड योर वर्चुअल इंटरव्यू राउंड। तो जब आप ये ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो तो उसके बाद में आपको सिर्फ आपका BMI राउंड और एक पर्सनल इंटरव्यू देने के लिए वॉक इन जाना पड़ता है ऑफलाइन, जहाँ पे भी वो आपको बुलाएं ताकि आप आपका नेक्स्ट इंटरव्यू दे पाओ। सो देन मैं अपना वेट कर रही थी मेल के लिए कि मैं सिलेक्टेड हूँ फर्दर राउंड्स के लिए या फिर मैं रिजेक्टेड हूँ, बट मुझे उनकी तरफ से कोई भी मेल नहीं आया। एज आई सेड कि मैंने मेरा इंटरव्यू 22 अप्रैल के आफ्टरनून में ऑनलाइन असेसमेंट दे दिया था, तो आई वॉज़ वेटिंग। मैंने 5 डेज़, 10 डेज़, 15 डेज़ वेट किया, बट मुझे उनकी तरफ से कोई भी मेल नहीं आ रहा था। एंड वहीं पे मैं बाकी लोगों को देख रही थी, उनको विदिन 5 डेज़, विदिन अ वीक, विदिन 10 डेज़ मेल्स आ गए थे कि आप सिलेक्टेड हो और आप फर्दर राउंड्स के लिए दिल्ली आना है।
बट मुझे ऐसा कोई भी मेल नहीं आया। तो मुझे लगा कि मैं रिजेक्टेड हूँ, बट आई वॉज़ नॉट रिजेक्टेड। सो मैंने फिर भी वेट किया एंड देन फाइनली आफ्टर ऑलमोस्ट अ मंथ ऑन 15th ऑफ मे मुझे उनकी तरफ से कॉल आया एंड मेल आया दैट आई हैव क्लियर्ड माई ऑनलाइन असेसमेंट एंड मुझे फर्दर राउंड के लिए मुंबई आना है ऑन 22nd ऑफ मे। तो अगर आपका भी कुछ भी मेल आने में डिले हो जाता है कि आप सिलेक्टेड हो या फिर रिजेक्टेड हो, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बिकॉज़ उनको टाइम लगता है थोड़ा सा आपको रिप्लाई करने में, आपको रिस्पॉन्स देने में। बट आप होप मत लूज़ करना एंड होपफुली जल्दी ही आपको भी मेल आ जाएगा। तो मुझे तो ऑलमोस्ट आफ्टर अ मंथ आया था, तो आपको भी इतना वेट करना चाहिए। आप भी टेंशन मत लो अगर आपका मेल जल्दी से नहीं आता है विदिन अ वीक और सो। ओके, देन बिकॉज मेरा ऑन 15th ऑफ मे मुझे आ गया था दैट आई हैव क्लियर्ड माई ऑनलाइन असेसमेंट एंड मुझे 22nd ऑफ मे को जाना था अपना वॉक इन के लिए, अपना सेकेंड राउंड और लास्ट राउंड देने के लिए। तो फिर मैं वहाँ पे ऑन 22nd ऑफ मे चली गई। 22nd ऑफ मे को मुंबई में उस वक्त नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यू भी चल रहा था। दैट इज़ वॉक इन इंटरव्यू जो है वो चल ही रहा था और उसके साथ हम ऑनलाइन वालों को भी बुला दिया था ताकि हम लोगों का कंबाइन होके फर्दर राउंड साथ में हो पाएँ। जो नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यू वाले लोग थे वो फॉर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सारे राउंड्स दे रहे थे जैसे ही नॉर्मल इंटरव्यू में होता है। और जो मैं थी एंड मेरे साथ बस 1 या 2 ही लड़कियां और थी जो ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करके आई थी, तो हमारा सिर्फ सेकेंड और फोर्थ राउंड हो रहा था। सो हमें वेट करना था जब तक बाकी लोगों के बाकी राउंड्स हो रहे थे। सो जब मैं वहाँ पे पहुँची ऑन 22nd, तो वहाँ पे बाहर गार्ड अंकल थे एंड वो सबके सीवीज़ कलेक्ट कर रहे थे और कलेक्ट करके वो एक ग्रुप बना रहे थे और देन ग्रुप की लास्ट मेंबर को वो सबके सीवीज़ दे रहे थे। तो मुझे मेरा ग्रुप मिला था 15। मेरा टाइमिंग जो था दैट वाज 10 AM और मैं 9:30 को पहुँच गई थी, आधे घंटे पहले। स्टिल मुझे ग्रुप 15 मिला था। दैट इज़ आफ्टर 140 गर्ल्स मेरा नंबर आएगा, मेरा ग्रुप आएगा। तो आप भी ट्राई करो कि आप जितना जल्दी जा सको उतना जल्दी इंटरव्यू में जाओ अगर आप नॉर्मल वॉक इन के लिए भी जा रहे हो, बिकॉज़ तब आप भी फ्रेश रहोगे, HR भी फ्रेश होते हैं और तो आपका चांसेस होता है ज़्यादा कि आप सेलेक्ट हो जाओ और आपका कॉन्फिडेंस भी हाई लेवल पे रहता है। बिकॉज़ जब आप वेट करते हो वेटिंग एरिया में काफ़ी ज़्यादा और आपका लेट ग्रुप होता है तो आपकी टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाती है जब आप और भी लोगों को देखते हो कि उनका अच्छा गया है, उनका अच्छा नहीं गया, उनको ये क्वेश्चन पूछा, उनको ये क्वेश्चन नहीं पूछा। बहुत सारा कन्फ्यूजन हो जाता है। बिकॉज़ मैंने भी एक अपना वॉक इन इंटरव्यू एक्सपीरियंस किया है इन द मंथ ऑफ मे इटसेल्फ और मैं PhD के लिए सिलेक्ट हुई थी। सो इफ़ यू गाइज वांट टू नो अबाउट माई दैट नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यू एक्सपीरियंस, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो मैं वहाँ पे अपना नॉर्मल वॉक इन इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगी, बिकॉज़ अगर मैं इस वीडियो में करती तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। ऑल्सो मैंने अपने ऑनलाइन इंटरव्यू के क्वेश्चंस जो है वो भी मेंशन नहीं किए हैं इस वीडियो में, बिकॉज़ अगेन वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अगर आपको ऑनलाइन इंटरव्यू के भी क्वेश्चंस चाहिए तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस एंड मैंने कैसे उनको आंसर किया था वो बता दूँगी ताकि ये वीडियो शॉर्ट ही रहे। ओके, देन कमिंग बैक टू माई एक्सपीरियंस, देन मेरा ग्रुप नंबर वॉज 15। तो मैं वेट किया, मेरा ग्रुप आए एंड मेरा ग्रुप काफ़ी बाद में आया था बिकॉज ग्रुप नंबर 15 था। ऑफकोर्स 140 गर्ल्स का पहले इंटरव्यू होगा, उसके बाद हमारा ग्रुप आएगा। तो मैं काफ़ी वेट कर रही थी एंड देन जब हमारा नंबर आया तो मैं अंदर गई एंड देन मैंने वहाँ पे उन मैम को, जब हम बैठ गए थे तो मैम को मैंने कहा कि मैम मैं ऐसे ऑनलाइन इंटरव्यू क्लियर करके आई हूँ एंड मुझे सिर्फ सेकेंड एंड फोर्थ राउंड देने के लिए ही बुलाया गया था। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब बाहर चले जाओ और आप डायरेक्टली सेकेंड राउंड दे दो और फिर आपका जब सेकेंड राउंड भी आपका सब BMI एंड ऑल सही होता है तो आप बाकी कैंडिडेट्स के साथ जब वो फोर्थ राउंड देंगे तो आप उनके साथ आपका फोर्थ राउंड दे देना। तो आई वाज लाइक ओके। तो फिर मैं वहाँ से बाहर चली गई, वेटिंग रूम में बैठी थी। देन मैंने अपना BMI राउंड दिया बाकी गर्ल्स के साथ ही। सो
बीएमआई राउंड में भी उस दिन एचआर मैम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली चेक कर रही थी। जो इन्होंने ब्लेज़र्स पहने थे उनसे कहा कि आप ब्लेज़र्स रिमूव कर दो, स्टॉकिंग्स रिमूव करवा लिए थे हम लोगों से, क्योंकि उनको अच्छे से लेग्स में भी स्कार्स एंड ऑल चेक करना था। तो मैंने भी अपना मैं ब्लेज़र डाल के गई थी, सो मैंने अपना ब्लेज़र निकाला, अपना शर्ट को हाफ़ फोल्ड किया, देन मेरे स्टॉकिंग्स रिमूव किए एंड देन अच्छे से मैंने अपना हाइट वेट सब चेक करवाया एंड एवरीथिंग वाज फाइन। बस मेरा यहाँ पे आई हैव अ मोल ऑन द नेक और यहाँ पे ईयर्स में भी। तो उन्होंने अपने वो जो पेपर होता है उनके पास जो फॉर्म होता है उसमें लिख दिया था दैट मेरा मोल है यहाँ पे, सो दैट अगर उनको कभी भी लगता है कि कुछ भी चीज़ है जो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, कोई स्कार या फिर कुछ, तो वो उस सीवी में मेंशन कर देते हैं। एंड देन जब आप 4th राउंड देते हो तो जो आपके फाइनल एचआर होते हैं 4th राउंड लेने वाले, वो आपका वापस से वो स्कार चेक करते हैं एक बड़े से लाइटिंग में। एंड इफ़ उनको लगता है कि ये ठीक है तो फिर आपका सब सही। बट इफ़ आप उनको लगता है कि कुछ इसमें ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या फिर कुछ भी है तो वो आपको बोल देते हैं, या तो फिर वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, वरना होल्ड पे डाल देते हैं, जैसा भी आपका कंडीशन हो। सो देन मैंने अपना ये सेकेंड राउंड दे दिया। उसके बाद में मैं अगेन वेट कर रही थी ताकि बाकी सारी वॉक इन इंटरव्यू के कैंडिडेट्स का 3rd राउंड तक कंप्लीट हो जाए और सब सिर्फ 4th राउंड के लिए गर्ल्स बचे। सो लास्टली 4th राउंड के लिए 40 गर्ल्स बचे थे इन टोटल, मुझे भी मिला के हम सब 40 गर्ल्स बचे थे जिनको उनका फाइनल इंटरव्यू राउंड देना था। अब देन मुझे काफ़ी तब डर लगने लगा था बिकॉज़ आउट ऑफ 40 गर्ल्स सिर्फ थोड़े ही सिलेक्ट होंगे एंड बाकी सब रिजेक्ट हो जाएंगे। तो बिकॉज़ मैं अपना ऑनलाइन असेसमेंट भी क्लियर करके आई थी तो मुझे वो वेस्ट नहीं जाने देना था एंड आई रियली वांटेड टू गेट सिलेक्टेड। सो देन आई वॉज वेटिंग। फिर हमें बिकॉज 40 गर्ल्स थे तो 10-10 के 4 ग्रुप्स क्रिएट किए और हमें ग्रुप वाइज अंदर बुलाया एंड एचआर एक कॉमन क्वेश्चन सारे ग्रुप से पूछ रहे थे। तो मेरा ग्रुप नंबर 2 था। मैं जब अंदर गई, हमारा ग्रुप जब अंदर गया 4th राउंड देने के लिए, तो एचआर ने एक कॉमन क्वेश्चन पूछा, दैट इज़ इंट्रोड्यूस योर सेल्फ एंड ऑल्सो टेल मी समथिंग अनयूजुअल अबाउट योर सेल्फ। तो मेरा सीवी जो है वो 5th और 6th नंबर पे रखा हुआ था, तो मुझे तो थोड़ा सा चांस मिल गया था कि मैं तब तक आंसर अच्छे से सोच लूँ कि मुझे क्या बोलना है। सो मैं अपना आंसर तब तक, जब तक मुझे टाइम मिला, मैं यूटिलाइज़ कर रही थी मेरा टाइम। मैंने अच्छे से खुद को सोचा कि मुझे क्या बोलना है। ऑल्सो सोचने के साथ साथ मैं बाकी कैंडिडेट्स को भी ऑब्ज़र्व कर रही थी कि वो कैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई स्माइल कर रहा है या नहीं, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, एवरीथिंग मैं देख रही थी ताकि वो मिस्टेक मैं उन सब कैंडिडेट से स्टैंड आउट कर जाऊँ और मेरे चांसेस ऑफ सिलेक्शन बढ़ जाएँ। सो मैंने सबको ऑब्ज़र्व किया। ऑल्सो वन थिंग मैं बताना चाहूँगी कि हमारा ग्रुप अंदर था और बाकी कैंडिडेट्स आंसर दे रहे थे, तो मेरे बाजू में जो एक कैंडिडेट बैठी हुई थी वो अपना फ़ोन चला रही थी, वो इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, वो रील्स देख रही थी। लाइक आप एचआर के सामने बैठे हो, आपको अपने आप को प्रूव करने के लिए सिर्फ फाइनल 10 मिनट्स मिलते हैं और आप अगर उस टाइम पे फ़ोन यूज़ कर रहे हो या फिर डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो तो आप ऑटोमेटिकली आपके चांसेस ऑफ सिलेक्शन कम हो जाते हैं। तो आप मेक श्योर करना कि आप तो ट्राई करो कि आपका फ़ोन जो है वो आप इंटरव्यू रूम के बाहर ही रख दो। आपके साथ कोई बैग होगा या फिर आपने इतनी देर किसी के साथ फ्रेंडशिप की होगी तो आप उसको आपका फ़ोन दे दो। और एल्स सिर्फ कुछ भी नहीं है, आपको नहीं किसी पे ट्रस्ट या फिर कुछ भी, तो आप आपके ब्लेज़र के या फिर आपके कहीं पे भी पॉकेट में रखो, बट आप ऐसे हाथ में लेके मत जाओ बिकॉज़ वो एक बहुत ही गंदा इंप्रेशन क्रिएट करता है। सो मेरे बाजू में वो फ़ोन चला रही थी तो ऑफकोर्स उनके तो चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑटोमेटिकली कम ही हो गए थे, बट मैंने ऐसे ही सब ऑब्ज़र्व किया एंड देन मेरा टर्न आया तो मैंने भी काफ़ी कॉन्फिडेंटली अपना आंसर उनको बताया। मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया और देन हम सबका जब हो गया तो हम उस रूम से बाहर आ गए एंड देन सर ने, बिकॉज आई सेड कि पहले बीएमआई राउंड पे मेरा ये मोल उन्होंने मेंशन कर दिया था, तो उन्हें हमें मुझे और मेरे ग्रुप से मुझे और एक और लड़की को हमें रुकाया और एक एक करके बुलाया एंड देन उन्होंने उनके पास जो बड़ी सी लाइट थी उनके नीचे हमारा वो चेक किया स्कार, लाइक वो ऐसे खड़े होते हैं वहाँ पे लाइटिंग के वहाँ पे,
एंड हमको बुलाते हैं एंड देन हम उनसे ऐसे थोड़े दूर खड़े होते हैं एंड देन वो हमें बोलते हैं कि आप जो भी स्कार होगा वो दिखाने के लिए, ताकि वो लाइट में उनको अच्छे से दिख जाए। तो मेरा भी उन्होंने राइट एंड लेफ्ट, तो मैंने उनको दिखाया एंड देन इट वाज फाइन। तो उन्होंने कहा ओके गो एंड नाउ वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो ऐसे ही करके सारे 40 कैंडिडेट्स का फाइनल इंटरव्यू राउंड भी हो गया एंड देन हम लोग वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे कि हमारे रिज़ल्ट्स आए। सो थोड़ी देर के बाद में HR मैम आई एक लिस्ट लेके, उसमें कुछ गर्ल्स के नाम थे। सो उन्होंने उन गर्ल्स के नाम का कॉल आउट किए और उनको एक दूसरे रूम में बुलाया। अब वो दूसरे रूम में गए एंड देन जब वो आए तब हमें पता चला कि वो लोग रिजेक्टेड थे। सो देन अगेन थोड़ी देर के बाद में मैम वापस आई, कुछ और नाम थे उनके पास में, उन्हें वो लेके गई दूसरे रूम में। वो लोग आए तो हमें पता चला वो रिजेक्टेड है। तो फिर उसके बाद में अगेन मैम आई थर्ड लिस्ट लेके एंड उसमें मैम ने नेम्स कॉल आउट किए और उन नेम में से एक नेम मेरा भी था। तो मुझे लगा कि मैं रिजेक्ट हो गई हूँ, बिकॉज़ मैम 2 बार आके रिजेक्शन वाली गर्ल्स का नेम लेके गई थी। तो मुझे लगा ये थर्ड वाला भी रिजेक्शन का ही है। तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गई थी। बट मैंने ये रियलाइज़ नहीं किया था कि पहले मैम बहुत सारे गर्ल्स का नेम लेके जा रही थी एंड इस बार मैम ने सिर्फ 3 गर्ल्स का नाम लिया था एंड हम तीनों को ही सिर्फ दूसरे रूम में बुलाया था। ये मैंने नोटिस नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना देखा कि उसमें मेरा नाम आया है और मैं पूरा अपना होप मैंने लूज़ कर दिया वहीं पे। देन मैं दूसरे रूम में गई एंड देन मैं बहुत सैड होकर खड़ी हुई थी। बट देन मैम ने कहा कि कॉन्ग्रेचुलेशंस यू 3 हैव बीन सिलेक्टेड, but who is selected for PhD and who is directly selected, we will let you know within half an hour or so. Till then go and wait in the waiting area. तो मैं खुश हो गई थी कि ओके सो आई एम नॉट रिजेक्टेड, फाइनली मैं सिलेक्टेड तो हूँ। बट बस मेरे मन में ये डर था कि अब मैं PhD के लिए सिलेक्ट होंगी या फिर डायरेक्टली, बिकॉज मुझे डायरेक्टली ही सिलेक्ट होना था बाय हुक और क्रुक। ऑलरेडी मैं एक बार जब मैंने वॉक इन इंटरव्यू दिया था तब मैं PhD के लिए सिलेक्ट हो चुकी थी। If that you guys want to know then I'll make a separate video for that. तो मुझे सिर्फ डायरेक्टली ही सिलेक्ट होना था। तो मैं वेट कर रही थी। हम तीनों ही जो सिलेक्टेड थे वो खुश तो थे बट स्टिल खुश नहीं भी थे, बिकॉज हम तीनों के ही मन में चल रहा था कि आखिर डायरेक्टली सिलेक्टेड कौन है। तीनों को ही ऑफकोर्स सबको ही लगता है कि वो डायरेक्टली ही सिलेक्ट हों। सो मुझे भी वही लग रहा था एंड वी ऑल वर जस्ट प्रेइंग कि कौन डायरेक्टली सिलेक्ट होता है। देन बाकी के सारे कैंडिडेट्स घर जा चुके थे, सिर्फ हम 3 ही वहाँ पे बचे हुए थे। देन बिकॉज उन्होंने हमें हाफ एन आवर और सो वेट करने के लिए कहा था, तो हम वेट किए एंड आफ्टर दैट जब हमारा टाइम आया उन्होंने हमें बुलाया एंड देन हमें वापस से वहाँ पे बिठाया और हमें बताया नहीं कि कौन सिलेक्टेड है। वो बस PhD के बारे में एक्सप्लेन करने लगी कि अब आप दोनों चूज़ कर लो कि आपको PhD के साथ आगे कंटिन्यू करना है या फिर यहीं पे पॉज करना है। तो बिकॉज मुझसे नहीं कहा कि आप PhD के बारे में सोच के बताओ, तो आई अंडरस्टूड कि मैं डायरेक्टली सिलेक्ट हो गई हूँ एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड देन मैंने मैम से पूछा, कंफर्म किया कि दैट मीन्स मैम आई एम डायरेक्टली सिलेक्टेड। तो उन्होंने कहा या यू आर डायरेक्टली सिलेक्टेड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो मैं बहुत खुश हो गई एंड देन फीलिंग नेक्स्ट लेवल की थी, बिकॉज आउट ऑफ 350 400 इवन मोर देन दैट गर्ल्स थी आई गेस। उस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्ल्स थी, तो उनमें से मैं सिर्फ एक अकेली डायरेक्टली सिलेक्ट हुई थी। तो मैं बहुत खुश हो गई थी। एंड देन उसके बाद में हमारा डॉक्यूमेंटेशन हुआ। एक फॉर्म होता है, मैम ने वो फॉर्म फिलअप करवाया और उसके बाद में मुझसे मेरा पासपोर्ट का ज़ेरॉक्स एंड मेरे एक फ़ोटोग्राफ उन्होंने ली। जिसके पास पासपोर्ट नहीं होता है तो डोंट वरी, आपसे वो या तो पासपोर्ट का वो एप्लीकेशन या फिर आपका आधार कार्ड का फ़ोटो ले लेते हैं, ज़ेरॉक्स ले लेते हैं इफ़ आप सिलेक्ट हो जाते हो तो। देन उसके बाद ये डॉक्यूमेंटेशन भी हो गया एंड देन एवरीथिंग वाज डन। तो मैं अपने वापस से घर आ गई। सो दिस इज़ हाउ आई गॉट सिलेक्टेड इन इंडिगो एयरलाइंस। काफ़ी ऊपर नीचे वाला जर्नी था, बिकॉज़ मैंने पहले ये ऑनलाइन इंटरव्यू दिया एंड देन मेरा मेल नहीं आ रहा था, मुझे रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था कि मैं सिलेक्टेड हूँ या फिर रिजेक्टेड। तो आई थॉट कि अब मैं वॉक इन के लिए जाती हूँ, बिकॉज़ मेरा कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो जब मैं वॉक इन के लिए गई थी, देन आई गॉट सिलेक्टेड एज PhD, बट मैंने वो मना कर दिया था एंड देन आई गॉट
रिस्पॉन्स कि मैंने अपना ऑनलाइन असेसमेंट भी क्लियर कर दिया है। एंड देन उसके बाद में मैं वापस से वॉक इन के लिए गई अपना सेकेंड और फोर्थ राउंड देने के लिए, एंड देन आई फाइनली गॉट सेलेक्टेड एज अ डायरेक्ट कैंडिडेट। तो yeah, that's it for the video. If you guys want to know about my questions and about my normal walk-in interview, then let me know in the comment section, or and I hope you guys like my video. Till then, bye, take care.